हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस एकेडमी 11-19 में। नवीन सर वाली जो हिंदी की क्लास है, क्लास नंबर 2 और 3, आज को दोनों को क्लियर कर लेंगे। आज हम लोग 2 दिन से क्लास नहीं हो रही है, तो देखते हैं क्या करना है आज हम लोगों को। भाववाचक संज्ञा से पढ़ेंगे, क्योंकि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है, तो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि क्या? बनावट हो गया, वीरता हो गया, मोहब्बत, मिठास, प्यास, भूख, ये आपको दिखती नहीं है, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाव जैसे क्या हो जाएंगे? खुशी, दुख, उदासी, प्रेम, क्रोध, सजावट। और गुण क्या हो जाएगा? गुण क्या होते हैं आपके? ईमानदारी, परिश्रम, अच्छाई, पढ़ाई और साहस। दोष क्या होते हैं? बेईमानी, बुराई और गुस्सा। अवस्था क्या हो जाएगी? यौवन, बुढ़ापा, गरीबी, जवानी और दूरी। तो ये क्या हो जाएगी? अवस्था हो जाएगी। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ से कंप्लीट होती है। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? वो संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, तो क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि खाने पीने की जो चीज़ होती है, खाने पीने की चीज़ किस में आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे तेल, पानी, दूध, घी, मक्खन, चीनी, आटा, चावल, तो ये किस में आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। और खनिज और धातु क्या होती है? लोहा, सोना, चांदी और मिट्टी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा को आप गिन नहीं सकते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा को गिना नहीं जा सकता है। आप जिसे गिन नहीं सकते हैं, तो किस में आ जाएगी? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, एक बचता है पर समुदायवाचक संज्ञा। तो समुदायवाचक संज्ञा को और क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा को जो एक समूह का बोध कराती हैं, तो क्या कहलाती है? समुदायवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि व्यक्तियों के समूह क्या हो जाएंगे? भीड़, संगठन, गिरोह। आप इसे गिन सकते हैं, आप इसे क्या कर सकते हैं? गिन कर सकते हैं। जैसे कि सभा, परिवार, दल, कक्षा, संसद, पुलिस, आर्मी, सेना। आप इन व्यक्तियों को गिन सकते हैं, तो ये किस में आ जाएगी? समुदायवाचक संज्ञा में आ जाएगी। और फौज हो गया, वस्तुओं का समूह क्या? गुच्छा, पुंज, पुस्तकालय, तो ये हो जाती है आपकी समूहवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। तो ये नोट लिखा है, गिनती की जा सकती है। जो समुदायवाचक संज्ञा होती है, उनकी गिनती की जा सकती है। अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं? 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। पहला है विशेषण से, दूसरा क्रिया से, तीसरा जातिवाचक संज्ञा से, जिससे जातिवाचक संज्ञा से, और चौथा आ जाएगा सर्वनाम से, और पांचवा क्या आ जाएगा? अव्यय से। तो आपसे पूछेगा भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आप बताएंगे 5 प्रकार से किया जा सकता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सबसे पहले देखेंगे आप विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। अभी आपने विशेषण नहीं पढ़ा है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आगे क्लास आएगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा संज्ञा का। तो विशेषण से कैसे बनाएंगे? विशेषण वो होता है जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है, वो विशेषण कहलाता है। तो कुटिल से क्या बनेगा? कुटिलता। सरल से सरलता। तो इधर आपका विशेषण लिखा है और इधर भाववाचक संज्ञा लिखी गई है। तो कुटिल से कुटिलता, सरल से सरलता, युवा से यौवन। आपसे पूछेगा युवा का भाववाचक संज्ञा में निर्माण कीजिए, तो आप यौवन बताएंगे। ऊंचा का क्या बनेगा? ऊंचा का ऊंचाई, लंबा का लंबाई, बूढ़ा का बुढ़ापा, वीर का वीरता, अमीर का अमीरी, गरीब का गरीबी, बड़ा का बड़प्पन, भला का भलाई, डरावना का डर, शांत का शांति, रोगी का रोग, ठंडा का ठंडक, भूखा का भूख, पीला का पीलापन, विद्वान का विद्वता। अगर आपको विशेषण देखना है तो कैसे देखेंगे? जैसे कि आप ये बड़ा है तो आप पीछे आदमी को ऐड कर दीजिए, किसी पुरुष को ऐड कर दीजिए, जैसे कि बड़ा आदमी, भला आदमी, शांत आदमी, तो आपको विशेषण का पता चल जाएगा ये विशेषण है। और स्वस्थ से क्या बनेगा? स्वास्थ्य बनेगा। स्वस्थ जो विशेषण है इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? स्वास्थ्य बनेगी। अब देखें क्रिया से
भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आपने अभी क्रिया को भी नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा फिर समझ में आ जाएगा। क्रिया होता क्या है? क्रिया आप कार्य करेंगे वही क्रिया कहलाती है। जैसे कि राम खाना खाता है, तो क्या कर रहा है? खाना खाता है, तो खाता है, तो यहाँ पर खाना खाता है, खाता है क्या हो जाएगी? आपकी क्रिया हो जाएगी। ये मूल धातु से बनती है, क्रिया जो बनती है मूल धातु से बनती है। देखिए कैसे, जैसे कि खा है आपकी मूल धातु, प्लस इसमें ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। क्रिया से कैसे बनाएंगे? उड़ना का उड़ान, उभरना का उभार, गड़गड़ाना का गड़गड़ाहट, हंसना का हंसी, दौड़ना का दौड़, सोचना का सोच, फैलना का फैलाव, बनाना का बनावट, और यहाँ थकना का थकावट या थकान, चुनना का चुनाव, खेलना का खेल, बांटना का बंटवारा, रोना का रुलाई, नाचना का नाच, चिल्लाना का चिल्लाहट। तो ये क्या है? आपकी क्रिया से भाववाचक संज्ञा का यहाँ पर निर्माण हुआ है। सजाना का सजावट, मिलना का मिलावट, मिलाप या फिर मिलन, तो ये सारी हो जाएंगी। गाना का हो जाएगा गान, चमकना का चमक, जागना का जागरण, झुकना का झुकाव, चिल्लाना का क्या हो जाएगा? चिल्लाहट, कूदना का कूद, बोलना का बोल, खेलना का खेल और धुलना का धुल। तो ये बन जाती है आपकी क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। इंसान क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसे कैसे बनाएंगे भाववाचक? इंसानियत, पुरुष से पुरुषत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, माता से मातृत्व, पिता से पितृत्व, बच्चा से क्या बनेगा? बचपन, तपस्वी से तप या तपस्या, आदमी से आदमियत और घर से घरेलू। डाकू से क्या बनेगा? डाकू से डकैती बनेगा। घर से क्या बनेगा? घरेलू बता चुके हैं, डाकू से डकैती बनेगा। ठग से क्या बनेगा? ठगी। दोस्त से दोस्ती, शिशु से शैशव और चिकित्सक से चिकित्सा, नेता से नेतृत्व, ब्रह्मचारी से ब्रह्मचर्य। तो ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण था। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे? अव्यय होते क्या? वे अविकारी शब्द जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार भी नहीं बदलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। आप अधिक को अधिके नहीं कह सकते हैं। निकट का आप बहुवचन नहीं बना सकते, निकट का आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं, तो इनका ना बहुवचन बना सकते हैं, ना लिंग के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, तो वह अव्यय कहलाते हैं। अव्यय आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। तो देखते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अधिक से अधिकता, निकट से निकटता, समीप से समीप सामीप्य, मना से मनाही, हाहा से हाहाकार और बहुत से बहुतायत। तो ये अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण था। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आपका संज्ञा वाला टॉपिक पूरा समाप्त हो चुका है। अब सर्वनाम को आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों, तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।